चैट जीपीटी, हम सब इसे इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सवाल पूछो और जवाब हाजिर, बिल्कुल इंसानों की तरह। पर ये होता कैसे है? इस जादू के पीछे की असली तकनीक क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। सोचिए, आप चैट जीपीटी में कुछ टाइप करते हैं और पलक झपकते ही एक एकदम इंसानी सा जवाब सामने आ जाता है। बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये असल में काम कैसे करता है? पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आज ढूंढेंगे। और हाँ, ये सारी जानकारी आप तक लाया है वत्स एजुकेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एआई के इस जादू को थोड़ा डिकोड करेंगे। फिर हम बात करेंगे जेनरेटिव एआई की, कि ये है क्या चीज़। उसके बाद हम असली राज पर आएंगे कि जवाब बनता कैसे है, पर्दे के पीछे की पूरी प्रोसेस क्या है, और ये भी देखेंगे कि हमें इससे बात करना इतना रियल क्यों लगता है। और हाँ, आखिर में भविष्य की भी एक झलक लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई के उस जादू की जिसे हम सबने एक्सपीरियंस किया है। एक सवाल और बस कुछ ही सेकंड्स में एक डिटेल्ड सा जवाब। ऐसा लगता है जैसे कोई मैजिक ट्रिक हो। ये स्क्रीन, इससे तो हम सब वाकिफ हैं। एक खाली सा बॉक्स जहां हम अपने सवाल डालते हैं। पर असली कहानी तो एंटर बटन दबाने के बाद शुरू होती है। आखिर उस एक क्लिक के बाद पर्दे के पीछे होता क्या है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस जादू के पीछे जो टेक्नोलॉजी है ना, उसे कहते हैं जेनरेटिव एआई। और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये सिर्फ पुरानी इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट नहीं करता, ये कुछ नया जेनरेट करता है, यानी कुछ नया बनाता है। तो आखिर ये जेनरेटिव एआई है क्या भला? आसान भाषा में समझें तो सोचिए, ये एक सुपर स्टूडेंट है जिसने इंटरनेट पर मौजूद हर चीज पढ़ रखी है, हर किताब, हर आर्टिकल, सब कुछ। और अब उस नॉलेज का इस्तेमाल करके ये खुद से बिल्कुल नए टेक्स्ट, इमेजेस, यहाँ तक कि कंप्यूटर कोड भी बना सकता है। कमाल है ना? और देखिए, एक चीज साफ है, चैट जीपीटी कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसके पीछे सालों की मेहनत है। इसका सफर आप देखें तो 2011 में आईबीएम के वॉटसन से शुरू हुआ। फिर आई ट्रांसफॉर्मर्स जैसी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी, और उसके बाद तो लाइन लग गई। GPT-3, चैट जीपीटी और अब GPT-4 और जेमिनाई जैसे पावरफुल मॉडल्स। तो अब आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर। ये जवाब देता कैसे है? आपको शायद विश्वास ना हो, पर इसका सबसे बड़ा राज सरप्राइजिंगली काफी सिंपल है। ये सब कुछ बस एक चीज पर टिका है, ये प्रिडिक्ट करना कि अगला शब्द क्या होगा। बेसिकली एआई आपके टाइप किए हुए शब्दों को लेता है और फिर अपने विशाल डेटा के समंदर में से बस ये गेस करता है कि अगला सबसे लाइकली या सही शब्द कौन सा हो सकता है। एक तरह से ये एक सुपर एडवांस्ड प्रिडिक्शन मशीन है, बस इतना ही। इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके फोन में ही है। जब आप मैसेज टाइप करते हैं तो कीबोर्ड आपको अगला वर्ड सजेस्ट करता है ना? गुड के बाद मॉर्निंग, हाउ के बाद आर। वेल, चैट जीपीटी बिल्कुल यही काम करता है। फर्क बस इतना है कि यह काम ये अरबों खरबों वर्ड्स के डेटा के बेसिस पर एक बहुत ही बड़े स्केल पर करता है। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से लाइव देखते हैं। मान लीजिए हमने टाइप किया भारत की राजधानी। अब मॉडल ने जो इतना सारा डेटा पढ़ा है, उसके हिसाब से उसे पता है कि इसके बाद जो सबसे कॉमन शब्द आता है वो है नहीं। फिर अगला सबसे लाइकली शब्द दिल्ली, और उसके बाद है, और बस हो गया सेंटेंस पूरा। एक एक शब्द को प्रेडिक्ट करके पूरा का पूरा जवाब तैयार। यही है इसका पूरा खेल। ओके, तो अगला शब्द प्रिडिक्ट करने वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन पर्दे के पीछे ये प्रोसेस होती कैसे है? चलिए इसको थोड़ा और टेक्निकल लेवल पे देखते हैं। इसके दो मेन हिस्से हैं, एनकोडर और डिकोडर। तो सबसे पहला स्टेप, आप जो भी सवाल लिखते हैं, सिस्टम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इन टुकड़ों को कहते हैं टोकन्स। ये टोकन्स पूरे शब्द भी हो सकते हैं या उनके हिस्से भी। अब आते हैं उस 2 स्टेप प्रोसेस पर। स्टेप 1 है एनकोडर। इसका काम है आपके सवाल को, यानी उन टोकन्स को समझना, उनका मतलब निकालना। फिर आता है स्टेप 2, डिकोडर। ये एनकोडर की समझ के बेसिस पर एक एक टोकन जोड़कर आपका जवाब तैयार करता है। सिंपल है, पहले सवाल समझो फिर जवाब बनाओ। ओके, तो अगर ये सब सिर्फ मैथ्स और प्रिडिक्शन का खेल है, तो फिर हमें ऐसा फील क्यों होता है कि हम किसी इंटेलिजेंट इंसान से बात कर रहे हैं? ये जो कॉन्वर्सेशन का इल्यूजन है, ये बनता कैसे है? सच तो ये है कि मॉडल इंसानों की तरह समझता नहीं है। उसकी कोई फीलिंग्स या कॉन्शियसनेस नहीं है।
लेकिन वो आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन को याद रखता है। आपने पहले क्या पूछा था, उसने क्या जवाब दिया था, सब कुछ। और इसी कॉन्टेक्स्ट या मेमोरी के बेसिस पर वो अगले शब्दों को प्रिडिक्ट करता है, जिससे हमें लगता है कि बातचीत हो रही है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ देखिए। जब चैट जीपीटी और जेमिनाई दोनों से पूछा गया कि वो कौन है, तो दोनों के जवाब अलग हैं। चैट जीपीटी का स्टाइल थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली, कॉन्वर्सेशनल है, वहीं दूसरी तरफ जेमिनाई का जवाब एकदम टू द पॉइंट और इन्फॉर्मेटिव है। ये अंतर साफ दिखाता है कि उनका ट्रेनिंग डेटा और उनको डिजाइन करने का तरीका कितना अलग है। तो अब तक हमने देखा कि ये काम कैसे करता है, लेकिन अब आगे देखते हैं इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चैट करने से कहीं ज्यादा आगे जाने वाली है। जेनरेटिव एआई की पॉसिबिलिटीज असंख्य हैं। ये आपके लिए कहानियां, ईमेल्स और कोड लिख सकता है, आपके लिए आर्ट और डिजाइन बना सकता है, म्यूजिक क्रिएट कर सकता है, स्पीच जनरेट कर सकता है और अब तो वीडियो भी बना सकता है। सोच के देखिए, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एआई सिर्फ डेटा के बेसिस पर अगला शब्द प्रिडिक्ट कर रहा है, तो क्या हम उसे क्रिएटिव कह सकते हैं? क्या वो सच में कुछ नया बना रहा है? और अगर हाँ, तो फिर हम इंसानों की क्रिएटिविटी का क्या मतलब रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।